आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइट, साउंड एंड फोर्स। लाइट मतलब रोशनी, साउंड मतलब आवाज और फोर्स मतलब बल। ठीक है, पहला है हमारा लाइट। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट जो है एनर्जी का एक फॉर्म होता है। द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट ड्यूरिंग द डे। जो सन है वो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है डे टाइम में। दिन में हमें कहाँ से लाइट मिलती है? सन से लाइट मिलती है। इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। सन सोर्स ऑफ लाइट, जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट हमारा क्या है? सन है। सन जो हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम कैंडल्स, टॉर्च, बल्ब एंड लैम्प। हमें कैंडल से, टॉर्च से, बल्ब से और लैम्प से भी लाइट मिलती है। दीज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमें लाइट देते हैं उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एज दे इमिट देयर ऑन लाइट, जो अपनी खुद की लाइट बनाते हैं, जो खुद से अपनी लाइट लेते हैं उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट लाइक सन, स्टार एक्सेट्रा आर नेचुरल। और इसमें से कुछ जो होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे सन, स्टार, ये सब नेचुरल हैं, नेचुरल ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। वाइल अदर लाइक लैम्प्स, कैंडल्स एंड टॉर्चेस आर मैन मेड। ये सब मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट हैं, ये सब आदमी लोग बनाए हैं, ये कैंडल्स, टॉर्च, लैम्प। लेकिन जो नेचुरल है वो सन, स्टार, ये सब है। मोस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट गिव अस लाइट। अब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमें लाइट नहीं देते हैं, लाइक ट्री, चेयर, टेबल। ट्री, चेयर, टेबल, बुक्स, ये सब हमें लाइट नहीं देते हैं। आर कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो हमें लाइट नहीं देता है उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को तभी देख सकते हैं जब उस पर कोई लाइट गिरेगी, उस पर जब लाइट फॉल होगी तभी हम उस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। हम अंधेरे में कोई चीज़ नहीं देख सकते ना, जब तक वहाँ लाइट नहीं आती है, या कोई लाइट, जब लाइट किसी चीज़ से पड़ती है तभी हम देख पाते हैं ना। अब टॉर्च है, अब हमें टॉर्च से कोई चीज़ देखना हुआ तो हमको जो चीज़ देखनी होगी हम उस पर लाइट करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ लाइट करेंगे हमें वो चीज़ दिखेगी, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब तक किसी चीज़ पर लाइट नहीं गिरती है हमें वो चीज़ नहीं दिखाई देती है। दूसरा टॉपिक है शैडो। और शैडो मतलब होता है परछाई। अ शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। मतलब शैडो तब बनता है जब कोई चीज़ उसका पाथ ब्लॉक कर देती है, लाइट का, लाइट को पास नहीं होने देती है, उसके पाथ पे नहीं आने देती है, तब वहाँ पे हमारा शैडो बनता है। शेडोज आर लॉन्गर। अभी हम लाइट के सामने खड़े हो जाएं तो हमारी शैडो बनती है ना, हम लाइट को रोक देते हैं, वो अपने आस लाइट तो हमारे ट्रांसपेरेंट जाएगी नहीं कि हमारे आर पार हो जाएगी, वो तो हमारे आ तक रुक जाएगी ना, हमारे यहाँ तक, तो पीछे तक हमारी शैडो बनती है। मतलब कोई चीज़ अगर लाइट का जो पाथ है वो ब्लॉक कर देगी तब वहाँ पे शैडो फॉर्म होता है। शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग में और इवनिंग में, सुबह शाम शेडोज जो होती हैं, परछाई, वो लंबी होती हैं। वाइल शॉर्टर इन द आफ्टरनून। और दोपहर में छोटी होती हैं, क्योंकि दोपहर में सूरज एकदम हमारे ऊपर होता है, और ऐसे हमारा जो सूरज होता है सुबह शाम थोड़ा सा टिल्ट होता है, मतलब तिरछा होता है, एकदम हमारे सर के ऊपर नहीं होता है। शेडोज ऑलवेज अपीयर टू बी ब्लैक और डार्क। जो शेडो होता है वो हमारा ब्लैक होता है या फिर डार्क होता है, उसका कोई कलर नहीं होता शेडो का। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द साइड अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट एंड मे बी बिगर और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। वो हमेशा ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड शेडो बनता है, चाहे वो बड़ा होता है या छोटा होता है, जब भी बनेगा उसके अपोजिट साइड ही बनता है। जहाँ से लाइट आ रही है, मतलब अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो हमारे पीछे शैडो बनेगा, इधर से आ रही है तो शैडो इस साइड बनेगा, जिस साइड से लाइट आ रही है उसके अपोजिट साइड ही शैडो बनेगा। साउंड मतलब होता है आवाज़। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म होता है। बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस साउंड। चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो आवाज़ बनाते हैं। वी मेक साउंड व्हेन वी स्पीक। जब हम बोलते हैं तो हम भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन वेरियस लैंग्वेजेस। जो पूरी दुनिया में हम अलग अलग भाषा बोलते हैं, सब लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उसी से बात करते हैं। ऑल दीज लैंग्वेज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट साउंड। जो सारी लैंग्वेज होती है वो डिफरेंट साउंड से बनी होती हैं। सम साउंड्स आर सॉफ्ट, कुछ जो है सॉफ्ट होती हैं। वॉइस सम आर लाउड, कुछ जो है तेज़ होती हैं।
सम साउंड्स आर वेरी प्लीजेंट, और कुछ साउंड होती हैं वो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे म्यूजिक हो गया, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, वो भी तो एक तरह का साउंड ही है। वी इंजॉय लिसनिंग टू दिस साउंड, और हम उसको मतलब बहुत मज़े से सुनते हैं वो सब साउंड्स को। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रिपिंग साउंड्स मेड बाय बर्ड्स एक्सेट्रा आर प्लीजेंट साउंड, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से साउंड निकलता है या फिर जो बर्ड सुबह में चहचहाती है वो भी बहुत अच्छा लगता है, तब वो सब हो जाएंगे प्लीजेंट साउंड। प्लीजेंट मतलब होता है कि जो हमें सुनने में अच्छा लगता हो। अनप्लीजेंट साउंड्स आर दोज विच आर लाउड, हम जो अनप्लीजेंट साउंड मतलब हमें नहीं अच्छा लगता हो सुनने में, और वो ऐसा साउंड होता है जो एकदम लाउड होता है, एकदम तेज़ होता है, हमें तेज़ साउंड नहीं पसंद होता है सुनने में। अनप्लीजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस, जो अनप्लीजेंट साउंड्स होते हैं उनको हम नॉइस बोलते हैं, शोर बोलते हैं। दे आर हार्मफुल फॉर आवर ईयर्स, हमारे कानों के लिए वो नुकसान होता है, नुकसान करता है हमारे कानों को। फट जाता है। लाउड म्यूजिक, हॉकिंग ऑफ हॉर्न एक्सेट्रा आर अनप्लीजेंट साउंड, जो लाउड म्यूजिक होता है, जो बहुत तेज़ वाला डीजे बजाते हैं या फिर कुछ भी बफर बजाते हैं बहुत तेज़, हॉकिंग ऑफ हॉर्न्स, और बार बार जो गाड़ियों को हॉर्न मारते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो अनप्लीजेंट साउंड होता है। एवरीवन गेट डिस्टर्ब बाय लाउड नॉइज, हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है लाउड नॉइज से, तेज़ आवाज़ से हर कोई डिस्टर्ब हो जाता है। वी शुड अवॉइड द यूज़ ऑफ हॉर्न्स एज फार एज पॉसिबल, हमें हॉर्न्स का बहुत कम यूज़ करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम यूज़ करना चाहिए। वी शुड स्पीक सॉफ्टली, हमें आराम से बात करनी चाहिए। वी शुड प्ले म्यूजिक एंड टीवी एट लो वॉल्यूम, हमें म्यूज़िक और टीवी लो वॉल्यूम पे चलानी चाहिए। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब एनीवन, जो कि किसी और को डिस्टर्ब ना करे, हमें इतने कम वॉल्यूम पे सुनना चाहिए म्यूज़िक या फिर टीवी चलानी चाहिए कम वॉल्यूम पे। और हमारा तीसरा है फोर्स। फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स इज द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो होता है पुश और पुल होता है। पुश मतलब होता है ढकेलना, पुल मतलब होता है खींचना, किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचने और ढकेलने में जो मतलब हमारा ताकत लगती है, जो बल लगता है, उसी को हम फोर्स बोलते हैं। फोर्स इज ऑल अराउंड अस, फोर्स हमारे चारों तरफ होता है। एवरी टाइम यू पुल द डोर ऑफ योर कबर्ड टू ओपन इट एंड पुश इट क्लोज, जब अपने अलमारी होता है, जो कबर्ड होता है, उसको खोलने के लिए हम उसको पुश करते हैं और उसको बंद करने के लिए हम उसको पुल करते हैं। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ फोर्स, ये सब किस कारण होता है? फोर्स के कारण होता है। इट्स इफ समथिंग इज हैवी यू नीड टू यूज मोर फोर्स टू मूव इट, और अगर कुछ भारी चीज़ होती है उसको ढकेलने के लिए हमें ज़्यादा बल, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। यू यूज लेस फोर्स टू मूव लाइट थिंग्स, और जो हल्की चीज़ होती है उसके लिए हम कम फोर्स लगाते हैं, हल्का से कर देते हैं। हाँ हो जाता है। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकता है। स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, या किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जो है डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो चलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है या फिर उसको रोक सकता है। एंड चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है। ऑल द एक्शन वी डू इन आवर डे टू डे लाइफ आर डन बाय द हेल्प ऑफ फोर्स, जो हम सब काम करते हैं दिन भर में अपने डे टू डे लाइफ में, वो सब किसके मदद से होता है? फोर्स की मदद से। किसी चीज़ को उठा के रखना, किसी चीज़ को खींचना, बंद करना, खोलना, सब में क्या लगता है? फोर्स लगता है। तो फोर्स से हम अपना सारा काम करते हैं डे टू डे लाइफ का जो होता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब होता है टकराव। When you roll a ball on the ground, जब कोई भी बॉल को ग्राउंड पे रोल करते हैं, it rolls for a while and then stop, ये कुछ देर के लिए घूमता है फिर स्टॉप हो जाता है। Have you ever wondered why this happened? क्या कभी सोचा कि ये क्यों होता है? The ball stop because of friction, जो बॉल स्टॉप होता है वो फ्रिक्शन की वजह से स्टॉप होता है। Friction applies or works when one surface rubs against the other, फ्रिक्शन तभी काम करता है जब एक सरफेस जो है दूसरे सरफेस से टकराता है या रब होता है। इट वर्क्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स, ये हमेशा फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। दिस इज द रीजन वाई द बॉल स्टॉप आफ्टर अ वाइल, यही कारण होता है कि बॉल जो है कुछ दूरी तक जाके फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है।